तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन है OnePlus 7 Pro। ठीक है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब बेसिकली ये चालू नहीं हो रहा है, लोगों पे ही ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी बताता हूँ अपनी हर चीज़ में कि अगर आपके बोर्ड में CPU और जो आपका UFS होता है या स्टोरेज होता है वो UFS में है कॉम्बिनेशन, तो आपको सबसे पहले आपको रैम रिबॉल करना है, उसके बाद आपको CPU रिबॉल करना है। अगर यही MMC होता तो हम इसमें ऑन ऑफ में पहले सॉफ्टवेयर करते, फ्लैशिंग करते, या जो भी है हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर पे जाते, पर यहाँ पर हम हार्डवेयर पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले रैम को रिबॉल करूँगा और कोशिश करूँगा कि पहले रैम से ही काम हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा मसला रैम से जाता है और जनरली हमें इसमें रैम चेंज भी करनी पड़ सकती है। सपोज़ अगर ये हमें 10, 15, 20 या 1 महीने के बाद वापस रिटर्न आ जाता है तो हमें इसमें रैम चेंज करके ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हम CPU, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने CPU क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि CPU ऑप्शन नहीं होता है। आप रैम निकालते हैं तो CPU आपको निकालना पड़ जाता है, क्योंकि आपका CPU भी ड्राई सोल्ड हो जाता है। बट अगर आपकी स्किल सही है, टेक्निक सही है, तो आप खाली रैम को भी रिबॉल करके लगा सकते हैं और इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैंने साइड ग्लू हट कट कर रहा हूँ इसको, मैं थोड़ा इसको इस फास्ट में चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अभी साइड ग्लू कट कर रहे हैं। आपको जो हीट और टेम्परेचर रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने सुगुन की 8650 यूज़ की है। ओके, तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड में चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने जो हीट और टेम्परेचर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सुगुन 8650 यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इस समय 300 पर अपनी हीट रखी है और जो एयर है अपनी 40 पर रखी है। और जो नोज़ल है मेरा, फ़िलहाल मैंने 10 mm का नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा और छोटे नोज़ल में यूज़ कर सकते हैं। आपको जो स्क्रैपर है आप देख सकते हैं मैंने किस तरह का स्क्रैपर यूज़ किया, आप उस तरह का स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं। हमें बोर्ड पर रगड़ना नहीं है। अगर हम बोर्ड पर स्क्रैपर को रगड़ेंगे तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ गोल्डन प्रिंट दिखते भी हैं तो वो आईसी का आपका जो लाइनिंग होती है सरफेस के ऊपर वो है। कोशिश करना है कि कोई कंपोनेंट ना निकले, ख़ास तौर पे रजिस्टर ना निकले, क्योंकि रजिस्टर्स जनरली CPU को इनेबल करवाने के लिए हो सकते हैं, किसी सेक्शन के हो सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ के आसपास के रजिस्टर अब वाईफाई सेक्शंस के होते हैं, आपके SDR आपके नेटवर्क सेक्शन के होते हैं, आपके पावर सेक्शंस के, आपके नेटवर्क सेक्शन पावर सेक्शन के होते हैं। अब मैंने अपनी जो हीट है वो 350 पे रखी है और 50 पे एयर रख दी है हीट। और आप देख सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे उसको सेपरेट कर रहा हूँ रैम को। ये हीट काफ़ी अच्छी है, इसमें हम खाली रैम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रैम को अभी सेपरेट कर लिया है। अभी मुझे सबसे पहले अब रैम की क्लीनिंग करनी पड़ेगी और रैम की क्लीन करके फिर मैं इसका बोर्ड का रीडिंग चेक करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बोर्ड की रीडिंग 40 मिली अगर हमारी बोर्ड की रीडिंग 40 मिली एम्प, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बीच बीच में रोक रहा होगा। अगर बोर्ड की रीडिंग 40 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर के बीच में आके स्टक हो जाती है तो समझिए कि हमारा बोर्ड अभी ओके है, हमें CPU करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर इसकी बोर्ड की रीडिंग 00 चली गई तो समझ लीजिए कि हमें इसका CPU भी रिबॉल करना पड़ेगा और इसके पावर सेक्शन को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी ऊपर का जो ग्लू है उसको निकाल देता हूँ। जनरली कई लोग क्या करते हैं कि ये रैम निकालने के बाद में क्लीन करते हैं, पर सही मैटर इसको अभी आप लगे रहें तो ज़्यादा लगे रहने पर ही आप अपनी रैम के ऊपर का भाग क्लीन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खाली CPU का करेंगे तो उस समय जो CPU का थिकनेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और इस वजह से CPU डैमेज या टूट सकता है। तो कोशिश हो आपको ये करनी है कि आपको CPU नहीं तोड़ना है, डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने हीट सेम वही रखी है जो मैंने पहले रखी थी, 300 पर रखी है और 40 पे एयर रखी है और इजीली तरीके से उसको हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर के जितने भी सरफेस पे जो ग्लू हैं आपको वो लेयर को हटाना है और उसको 0 पे करना है। तो आप जब तक इसको 0 क्लीनिंग नहीं करेंगे आपकी रैम कनेक्ट नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हर पैड आपका सिल्वर चमकना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 2-3 पैड जो ग्रे हो जाते हैं उनको बनाते नहीं हैं, उस वजह से वो रैम लगती नहीं है और फिर 2-3 बार के प्रोसेस में फिर
और 2-3 बार के प्रोसेस में फिर वो क्या होता है कि पूरा की पूरा आपका बोर्ड ही टेम्पर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ, अभी मैंने इसको ऊपर से क्लीन कर लिया है, कितना प्रॉपर ये क्लीन हो गया है। उसके ऊपर भी अगर कुछ 1-2 पैड बचेगा तो वो हम क्लीन करेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने सोल्डरिंग आयरन से वो पैड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम इस क्लीनिंग के बाद में इसको डीसी मशीन के साथ लगाएंगे और देखेंगे कि डीसी मशीन के साथ ये प्रॉपर रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये देख लीजिए, अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से क्लीनिंग दिखाई दे रही है। बोर्ड के आसपास जितना भी जो डस्टिंग है वो सबसे पहले रिमूव करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मे भी हो सकता है कि कुछ सोल्डर हो जो कंपोनेंट को शॉर्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से पावर आपका जा सकता है। तो ये बहुत दिमाग में रखना है, क्लीननेस आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लीननेस ही आपका। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डीसी मशीन में अब वो बोर्ड को कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें जो रीडिंग आनी चाहिए वो मेरे हिसाब से 40 से 200 के बीच में स्टक आनी चाहिए। तो ये हमारे बेसिकली सीपीयू की रीडिंग होगी, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं केबल को फाइंड करके उस बोर्ड में उसको लगा कर, ठीक है। अब देखिए केबल तो लगा दिए, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब देखिए रीडिंग, ये देखिए 137 पे जाके स्टक हो गई है और थोड़ा 151 भी ले लिया, 138 पे स्टक है। इसका मतलब है कि मेरा जो बोर्ड है वो बिल्कुल ओके है और सीपीयू भी मेरा ओके है। तो मतलब मुझे सीपीयू रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि मैं आपको इससे ये समझा पाया हूँ। देखिए मैं इस फ़ोन की किसी भी प्रकार से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि रात के 2-2:30 बजे मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। जैसे कि मैं बताया, मैंने रात के 2-2:30 बजे मैंने इस बोर्ड पे काम कर रहा था। आप देख ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा वेब कैमरा से किस तरीके से रात में गर्मी में ये काम करते हैं। बट बहुत, अगर आपके अंदर ये जुनून है, आप पैशनेट हैं, तो आप समय सीमा को पार कर लेंगे और आप दुनियादारी को छोड़कर आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, खुद को सुधारेंगे, खुद को काबिल बनाएंगे और ख़ुद पे मेहनत करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खुद को काबिल बनाने के को भूल जाते हैं। वो खुद को काबिल बनाने के टाइम बस दूसरों की बातें करते रहते हैं या अपना टाइम पास गलत जगह पर करते हैं, जिस वजह से होता ये है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं और वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो देखा यही गया है। अभी देख लीजिए रैम की जो क्लीनिंग है उसको मैं थोड़ा कट करके हल्का सा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ और रैम लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट।
तो चलिए अब बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जेट फ़ैन है, ये फ़ैन मैंने जेडेट मलिक सर से लिया था, जो कि काफ़ी तेज़ है और बोर्ड को बहुत अच्छे से ठंडा करता है। तो ये फ़ैन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। अब बोर्ड को ठंडा करके अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले ये सिर्फ ऑन ऑफ हो रहा था, अब हमें देखना है कि फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रात के 2:30 बज रहे हैं, तो ये जजमेंट मत निकालिए कि रात के 2:30 बजे हम इस तरीके से होता है ना कि शर्ट पैंट पहन के, तो ये तो हम दिन में भी नहीं पहनता मैं बहुत नॉर्मली ढीले कपड़े पहनता हूँ और ज़्यादा टाइट कपड़े पहनकर दिमाग चलता नहीं है। देखा जाए तो आपको अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स, बॉडी को बहुत रिलैक्स छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, पर अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए छोड़िए, अभी हम इस बोर्ड पे आते हैं और इस बोर्ड पे आकर हम अब इसको, क्योंकि इसके अंदर बैटरी के अंदर पावर है, अब मैं इस बोर्ड में लगाकर इसके बैटरी के अंदर इसके पावर की को प्रेस करूँगा। आपको बोर्ड अलाइन करते समय बहुत ध्यान देना है कि बोर्ड में कोई किसी प्रकार का कचरा ना हो, कोई कनेक्टर टेढ़ा मेढ़ा ना लगा रहा है किसी प्रकार, क्योंकि बोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट ओपन रहते हैं कि अगर कोई आपका एंटीना केबल भी गलती से कनेक्ट हो गया किसी कैपेसिटर से, तो वो ग्राउंड हो सकता है, शॉर्टिंग की वजह से हो सकता है, आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले अपने बोर्ड को बहुत क्लीन रखना है और किसी भी प्रकार का आपको कोई और पार्ट से वो शॉर्ट ना हो, ठीक है। और जनरली ये महंगे फ़ोन होते हैं, इनकी एक सेकेंड हैंड वैल्यू भी 20,000 से कम नहीं होती है, तो इसलिए कस्टमर इसके लिए काफ़ी बेसिकली उनका हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो चले पावर की दबाते हैं और जय श्री राम करते हैं। आई होप सो कि ये अच्छा वर्क करे और फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो। अगर मान लीजिए ये ऑन ऑफ हो जाता है तो फिर मैं इसका CPU भी रिवॉल्व करूँगा, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके UFS में भी प्रॉब्लम हो। अभी तो ये फ़ोन ऑन हो गया है, मतलब एटलीस्ट हमारा रैम तो सही तरीके से लग गया है। अब देखते हैं कि सेकंड लोगो हमारा OnePlus का आता है कि नहीं आता। अगर सेकंड लोगो आ गया तो हमारा काम हो गया। देखिए मैंने वो वॉइस डालने की कोशिश की थी, पर उस समय म्यूट था, मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलो देखते हैं कि ये डन होता है कि नहीं होता है। आप इसको देख रहे हैं कि अभी ये लोगो पर ही है। अगर ये सेकंड लोगो पे आ जाता है तो आप ये समझो कि ये बूट होना चालू कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम CPU और रैम के बाद कहाँ जाती है, तो ये UFS में जाती है। हमें इसकी UFS की हेल्थ चेक करनी पड़ती है। जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में कॉलकम का UFS लगा है तो वो अभी उसकी हेल्थ रिपेयर नहीं होती है, कोई भी बॉक्स में ऑप्शन नहीं है। देखिए ये सेकंड लोगो पे आ चुका है, हमारा काम जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। रैम से ही मेरा काम हो गया, तो ये मुझे काफ़ी खुशी मिली इस बात की कि मुझे इस पर और रात पर बैठना नहीं पड़ेगा और मेरा ये काम सक्सेसफुली हो गया है। तो ये पूरी तरीके से ऑन होगा। देखिए ऑन हो गया है और बूटिंग देखिए कितनी फास्ट होती है इन फ़ोनों की। तो ये पैटर्न पे चला गया है, मतलब पिन कोड पे, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन है। अभी हम कस्टमर का पिन कोड तो नहीं जानते हैं, बाकी हम इसको एक बार बंद चालू करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी रीस्टार्ट कर रहा है। बट अभी ये नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये इतनी कंडीशन पे भी नहीं जा रहा था और ये खाली एक ऑन ऑफ हो रहा था, पर अभी ये पूरी तरीके से चल रहा है। तो इसका मतलब है अभी काम सक्सेस हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो को देखा, एंजॉय किया और कुछ सीखने को मिला। और इसके अलावा काम मेहनत आपको आपका टाइम मांगेगी, आप अपना टाइम दीजिए और सही मायने में पॉजिटिव वे में काम कीजिए, आपको सफलता हाथ लगेगी। थैंक यू वेरी मच। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिस
जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए ये इस तरह से बैठने की पूरी है, ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं हम उनको एडमिशन नहीं देते क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है, और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज, तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है CPU मास्टर। कौन कौन है CPU मास्टर? CPU मास्टर हैं, और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे, या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? तो बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार, ठीक है? आप रिलैक्स करो। तो देखो ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं, उनका नाम बताओ? MD सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है? चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के, हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो CPU रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार MMC को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप CPU रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का, और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं, और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ, और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतना इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ये हम लोग, क्या बात है। ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर।
तो अभी यार हम लोग बहुत ये- बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, Very थैंक यू good. सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए जो आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया है आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस वो हुए हैं। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। टीचर बन के देखो, स्टूडेंट हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में, मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर ये डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो, और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज आईसी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको एक मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है, और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, हाँ, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग, मतलब जिन। चलो डन। तो आप इन
कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप सीपीयू कर पा रहे हैं। बट अगर आपका सीपीयू ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहां आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप एमडी सर को कॉल कीजिएगा और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ सीपीयू कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप सीपीयू निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस सीपीयू कंपटीशन आपको करवाया जाएगा। ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन, और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है। हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर। आइए सर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग क्लास में बैठिए। अगर आप